जी, ये बताएं कि आज प्रेस वार्ता किया गया है। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? प्रेस वार्ता हमने इसलिए किया है कि मैं अपने सारे पत्रकार भाइयों से रूबरू हो जाऊं और सबको यह बता दूं कि मैंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। समाजवादी परिवार का मैं सदस्य बन चुका हूं। तो समाजवादी पार्टी का आने का उद्देश्य देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरह से सर्व समाज को लेकर चलने का कार्य करते हैं, उसमें वो ये नहीं समझते कि कोई पंडित है या कोई मुस्लिम है या कोई बनिया है या कोई ठाकुर है, तो वो सर्व समाज को अपना परिवार मान के एक साथ लेकर चलने का कार्य करते हैं। उनकी इस भावना को देखकर मैं समाजवादी पार्टी का सदस्यता लिया। तो ऐसा क्या हुआ कि पार्टी को आप देखिए, जिस तरह से मिर्जापुर जनपद के लोगों के साथ अछूता व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह से मिर्जापुर जनपद को चारागाह बना के रख दिया गया है, इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पर, उनके आदेश निर्देश पर जिस तरह से वो कहेंगे मैं चलने का कार्य करूंगा। मैं छोटा सा एक सिपाही हूं समाजवादी पार्टी का। आप सभासद भी हैं यहाँ पे भाजपा के, तो अब समाजवादी पार्टी जा गए हैं, तो फिर कैसे क्या? नहीं, मैं 2 बार से निर्दल सभासद हूं। मैं किसी दल से नहीं था और वर्तमान में मैं सभासद हूं। किसी बात को लेकर मैं भले ही भाजपा के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री जी के वाणी और कार्यों से प्रभावित था, मगर विगत कुछ दिनों से इस तरह से जो मिर्जापुर की बदहाल स्थिति है और यहाँ की स्थानीय मानने के द्वारा यहाँ की जनता को एक तरह से सौतेले व्यवहार की तरह छोड़ दिया गया, उससे मैं क्षुब्ध होकर बहुत पीड़ा हमको हुई और मैंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ FIR किया गया है और उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शंकराचार्य जी के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद ही बोल चुके हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश आदेश रहेगा उस ढंग से हम लोग मिर्जापुर जनपद में भी वह कार्य करने का कार्य करेंगे। विंध्याचल में मांस बिक्री को लेकर विधायक जी ने कभी लेकर जारी किया है, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? यह तो उनको सत्ता में आते ही कर देना चाहिए था। ये इतना पीछे से कार्य किए, ये तो सभी लोग समझ सकते हैं कि ये क्यों अब आज उनको एक ख्याल आई। आगामी चुनाव विधानसभा का है, उनके पास जो दुकानें थी, ठेकेदारी जो उनकी चल रही थी, शराब की दुकानें या और जो दुकानें चल रही थी, अब उनके हाथ से निकल चुकी है, इसलिए वो ये मांग कर रहे हैं। जबकि उनको यह मांग करना चाहिए था, उनके जगह पर अगर मैं रहता तो मैं यह मांग करता मुख्यमंत्री जी से कि विंध्याचल मिर्जापुर से मादक पदार्थ की ही बिक्री बंद हो जाए। और क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी पर आप कहना चाहेंगे? देखिए, यूजीसी तो अभी न्यायालय में मामला पेंडिंग पड़ा है, अभी कोई फाइनल नहीं है, इसलिए यूजीसी पर तो मैं नहीं कुछ बोलूंगा। मगर जिस तरह से ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार करने का कार्य और सर्व समाज के साथ दुर्व्यवहार करने का कार्य किया जा रहा है, वो बहुत ही अशोभनीय है। सरकार और सत्ता परिवर्तन होता है और प्रकृति भी परिवर्तन होता है, तो हमें आपको इस ढंग से चलना चाहिए कि सर्व समाज के लोग, सर्व जात के, सर्व दल के लोग सब हमारे परिवार के हैं। तो मगर वर्तमान समय में मिर्जापुर जनपद के लोगों को जिस तरह से चारागाह के रूप में एकदम जानवरों की तरह व्यवहार किया जा रहा है, रोड की स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं, छिपा नहीं है। हर घर नल तो हो गया है मगर नल में जल नहीं है। गंगा में सारे सीवरों के पानी सब गंगा में जा रहे हैं। तो इस तरह से तमाम ऐसी खामियां हैं मिर्जापुर जनपद में, जो महिलाओं को प्रसव के समय अस्पताल में अच्छी सुविधा हो मगर ऐसी सुविधा नहीं है। तमाम विंध्याचल में देख लीजिए, विंध्याचल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है ये 65 बेड का हॉस्पिटल है, मगर कोई डॉक्टर यहाँ उपलब्ध नहीं है। रात में कोई पेशेंट चला जाए, ये धार्मिक नगरी है, माँ विंध्यवासिनी के दरबार में हजारों की संख्या में रोज भक्त आते हैं। अगर कहीं किसी के साथ कोई दिक्कत हो जाए, बीमारी हो जाए, तो यहाँ अस्पताल में उसका सही ढंग से इलाज नहीं हो सकता। यहाँ जो डॉक्टर लोग हैं रात में तुरंत रेफर कर देते हैं मिर्जापुर। तो इस तरह से बहुत खामियां हैं जो कि यहाँ की जनता एकदम त्रस्त हो चुकी है इस व्यवस्था से। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने
2027 में मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी होंगे और पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। हम यहाँ 5 विधानसभा जीतने जा रहे हैं। यहाँ पे सभासद है और यहाँ पे हॉस्पिटल पेंशन बेटा है और रात में सुविधा नहीं है, तो क्या कभी आपने लिखित नोटिस या कुछ दिया? हमने मंडल आयुक्त को कई बार पत्र दिया है। हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा है कि यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की जो खामियां हैं उसको दुरुस्त कराई जाए, मगर सत्ता में विराजमान जो माननीय हमारे हैं उनका कहीं कोई पहल नहीं रहता। तमाम ऐसी बातें हैं जो कि माननीय को सदन में उठाना चाहिए और माननीय को मुख्यमंत्री जी से कहना चाहिए, मगर वो ऐसा नहीं करते हो। पता नहीं क्यों, किस मानसिकता से यहाँ की मिर्जापुर जनपद की जनता के साथ व्यवहार रखते हैं, ये तो किसी से छिपा नहीं है। यहाँ पे चर्चा ये है कि यहाँ पे वहां तक देखिए, ये किसी से छिपा नहीं है। यहाँ ही नहीं, यहाँ की बात छोड़ दीजिए, जब सत्ता में जिसका समर्थन है, माननीय सांसद महोदया ने खुद ही अस्पताल में बैठ के या मिर्जापुर हॉस्पिटल में बैठ के यह कह दिया कि विंध्याचल में मादक पदार्थ की बिक्री हो रही है, तो हमें कहने में कोई उसमें वो नहीं सके। ये बात तो जग जाहिर है। प्रेस वार्ता हमने केवल इसलिए रखा है कि मैं अपने पत्रकार भाइयों को ये बताना चाहता था कि मैं समाजवादी पार्टी का सदस्य हो गया हूं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो दिशा निर्देश रहेगा उनके निर्देश पर तन धन से मैं सदैव ही समाजवादी पार्टी के पक्ष में और यहाँ मिर्जापुर जनपद के एक लोगों के पक्ष में खड़ा होने का कार्य करूंगा। अच्छा, पंडा समाज को लेकर प्रशासन भी रवैया है और पूर्व में भी देखा गया कि आपके साथ प्रशासन का अच्छा रवैया नहीं रहा, इसे लेके क्या करें? देखिए, जब घोड़ा बेलगाम हो जाता है तो इसी तरह से कार्य करता है। लोगों को यह समझ में आ गया है कि अब मैं सत्ता में हमेशा विराजमान रहूंगा। 8 साल 9 साल बीत गया, हमारी नगर विधानसभा की स्थिति क्या है वो किसी से छिपी नहीं है। जिसका गृह स्थान जो है, जहां का रहने वाला है, उस रोड की स्थिति देख लीजिए, वहां की गलियों की स्थिति देख लीजिए, वहां पानी की स्थिति देख लीजिए, वहां के अस्पताल की स्थिति देख लीजिए। जहां का मैं रहने वाला हूं, जहां मेरा जन्म हुआ है, वहां पर जब मैं व्यवस्था नहीं दे पाया तो मैं मिर्जापुर जनपद को, प्रदेश को, देश को क्या दे पाऊंगा।